नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अंता उपचुनाव पर सियासी बयानबाजी तेज। नरेश को टिकट नहीं देने पर पायलट का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर टिकट दिया। राजस्थान में अंता विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां पर मुकाबला अब त्रिकोणीय बन गया है और कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा मैदान में है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार दिया है। वहीं अब नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट नहीं देने के सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस संदर्भ में सचिन पायलट ने भी बड़ा बयान दिया है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। दरअसल मीडिया से बात करते हुए नरेश मीणा को टिकट न देने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर टिकट दिया है। ये चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि राजस्थान समेत पूरे देश में ये संदेश जाए कि भाजपा का जो शासन और गवर्नेंस है, जो सपने उन्होंने लोगों को दिखाए थे, जब वो टूट जाते हैं तो जनता जवाब देती है। भाजपा सांसद मन्नालाल रावत के नरेश मीणा को टिकट नहीं दिए जाने वाले बयान पर पायलट ने कहा कि मैं अपनी बात रखता हूं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं या क्या पोस्ट कर रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। टिकट एक व्यक्ति को ही मिलता है और पार्टी ने सभी से सलाह के बाद जिसको सबसे उपयुक्त समझा उसे टिकट दिया है। वह अनुभवी नेता है और वहां से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता अब भाजपा की नीतियों से नाराज है। पंचायत और पालिका चुनाव सरकार नहीं करवा रही है, जबकि कोर्ट कह चुका है कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, विकास के काम ठप पड़े हैं। भाजपा सरकार जनता से डर रही है, इसलिए चुनाव टाल रही है। जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वहीं अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज हुई हैं, उससे लगता है कि इस सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक देखने को मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के वोट कटने का डर भी सता रहा है, क्योंकि नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाकर रहेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती ये है कि कैसे इस सियासी समीकरण को बदला जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी भी कोई ऐसा ही उम्मीदवार उतारेगी जो लोकप्रिय और जनता के बीच रहने वाला हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।